क्या आपको पता है कि भारत के अंदर आज भी कुछ ऐसे गांव हैं जो पहले इंसानों से चहका करती थी, लेकिन आज वो जगह वीरान पड़े हुए हैं और उसकी वजह है लोगों का डर। लोगों का कहना है कि इन गांवों में ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं देखी गई है जिनकी वजह से लोगों में डर का साया बैठ गया है। साथ ही एक बात और बता दूं कि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे गांव भी मिलेंगे जो आपको हैरत में डाल सकते हैं, जो अपने रहस्यमय सवालों की वजह से इंसानों का अट्रैक्शन का कारण भी बने हुए हैं। आइए आज आपको बताते हैं भारत की 5 ऐसी रहस्यमय और डरावनी गांव के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नंबर 1 पर है जतिंगा। ढाई हजार की आबादी वाले यह गांव आसाम के दीमा हासू में मौजूद है। जतिंगा घाटी एक तरफ अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है, ठीक उसके विपरीत पक्षियों का सुसाइड स्थल के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस गांव में कोई भी सूरज ढलते ही जाने की हिम्मत नहीं करता। स्थानीय लोगों के मुताबिक चिड़िया की आत्महत्या करने का पैटर्न भी बहुत अजीबोगरीब और हैरान करने वाला है। वह तेज रफ्तार से उड़ती है और उसके बाद किसी पेड़ या दीवार से जाकर टकरा जाती है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। और साल भर के मुताबिक सितंबर से लेकर नवंबर तक इस तरीके की घटनाओं की ज्यादा तादाद बढ़ जाती है। वहीं ज्यादातर मामलों में चिड़िया शाम के 7 बजे से 10 बजे के बीच अपनी जान देती है। वहीं स्थानीय लोग पक्षियों की ऐसे मौत का कारण भूतों और कई अलौकिक ताकतों को बताते हैं। उनके मुताबिक गांव में कुछ ऐसी बुरी शक्तियां हैं जिसकी वजह से चिड़िया आत्महत्याएं करती है। लेकिन विज्ञान के हिसाब से बताया जाता है कि तेज बारिश होने की वजह से जब पक्षी यहाँ से उड़ने की कोशिश करते हैं तो वह गीले हो जाते हैं और उन्हें उड़ने में दिक्कत होती है। फिर तेज हवाओं की वजह से वो टकरा कर गिर जाते हैं और वहीं दम तोड़ देते हैं। वहीं आज भी सच क्या है, इसको लेकर तथ्य और विज्ञान की लड़ाई आज भी जोरों शोरों से चल रही है। दूसरे नंबर पर है दुर्गापुर। भारत के अंदर एक ऐसा भी गांव है जहां के लोगों ने करीब 300 सालों से होली नहीं मनाई है। होली आते ही यहां सन्नाटा पसर जाता है, जैसे कि चारों तरफ मातम छाया हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झारखंड में मौजूद इस गांव को दुर्गापुर के नाम से जाना जाता है। इस गांव के लोग रंग नहीं खेलते हैं क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि ऐसा करने से गांव में भयंकर आपदा और महामारी आ जाएगी। कहा जाता है कि 9000 की आबादी वाले इस गांव के लोग अपने मरे हुए राजा के आदेशों का आज भी उसी तरीके से पालन करते हैं और इस डर से रहते हैं कि अगर उन्होंने राजा के आदेशों का पालन नहीं किया तो राजा का भूत गांव में आकर तबाही कर देगा। कहानी कुछ ऐसी है कि आज से लगभग 300 साल पहले इस गांव में दुर्गा प्रसाद नामक राजा का शासक हुआ करता था और इस राजा को होली का त्योहार बहुत पसंद था। लेकिन अचानक एक दिन राजा के बेटे की होली के दिन ही मौत हो गई। उसके बाद से जब भी होली मनाई गई तो या तो यहाँ सूखा पड़ जाता या महामारी फैल जाती। इसलिए राजा ने होली ना मनाने का आदेश दिया और तब से गांव में होली मनाना बंद हो गया। इस गांव के लोग आज भी राजा के आदेश का पालन कर रहे हैं और हैरानी की बात तो यह है कि जिस राजा ने गांव की भलाई के लिए यह नियम बनाया, उस राजा की भी मौत होली के दिन ही हो गई, जिसके बाद से गांव में लोगों के लिए होली मनहूस हो गई और लोगों का डर और भी मजबूत हो गया। नंबर 3 पर है बेनाग्राम, द विलेज ऑफ घोस्ट। यह गांव भारत के पश्चिम बंगाल में मौजूद है। हालांकि घरों को देखकर यह अनुमान लगाया जाता है कि बहुत पहले कभी यहाँ फलता फूलता एक गांव रहा होगा, लेकिन यहाँ जाने के नाम मात्र से ही लोगों की रूह कांप जाती है और इस गांव को भूतिया माना जाता है। यहाँ की गुजरने वाली रेलवे लाइन पर लोगों को आए दिन कोई न कोई लाशें दिखाई देती थी, क्योंकि शहर से दूर होने के कारण अपराधी कत्ल करके लाशों को यहाँ फेंक देते थे।
जिसे यहाँ के स्थानीय लोगों को सुबह सुबह लोगों के लाशों का मुंह देखना पड़ता था। वहीं धीरे धीरे गांव में पैरानॉर्मल घटनाओं का भी सामना होने लगा और गांव में घटनाएं काफी तेजी से बढ़ने लगी। कि गांव के लोगों में इतनी डर बैठ गई कि सूरज ढलते ही घर से कोई बाहर नहीं निकलता। यही नहीं, गांव के लोगों ने कई बार भटकती आत्माओं को भी देखने का दावा करने लगे। साथ ही हत्याओं का सिलसिला भी बढ़ने लग गया, जिसके कारण गांव वाले भूत को बताने लग गए। उनका कहना था कि वही फेंकी हुई लाशों का आत्माओं का काम है, वही लोगों को मार रही है। फिर जो बचे वो गांव को छोड़कर चले गए। नंबर 4 पर है स्वाला गांव। उत्तराखंड के चंपावत में आने वाले स्वाला गांव, जिसे घोस्ट ऑफ विलेज के नाम से भी जाना जाता है, लोगों का कहना है कि यहाँ सेना के 8 जवानों के भूत घूमते हैं, जो किसी को भी गांव में बसने नहीं देते हैं। एक वक्त ऐसा भी था जब स्वाला गांव में बहुत चहल पहल हुआ करती थी, लेकिन सन 1952 में हुई एक घटना के बाद सब बदल गया। इस गांव को छोड़कर भागे हुए लोगों के अनुसार सालों पहले गांव के पास से सेना के जवान की गाड़ी गुजर रही थी। तभी अचानक गाड़ी में सेना के मौजूद 8 जवान खाई में गिरकर मर गए। उन्हीं 8 जवानों की आत्मा आज भी यहाँ भटकती है और किसी को इस गांव में बसने नहीं देती। नंबर 5, कुलधारा गांव। यह रहस्य से भरा एक वीरान गांव है। वैसे तो राजस्थान में कई ऐसे गांव हैं जो अपने भीतर कई रहस्य समेटे हुए हैं, और उन्हीं में से एक गांव है जैसलमेर का कुलधारा गांव। लगभग 200 साल पहले इस गांव में सभी लोग रातों रात इस गांव को छोड़कर चले गए थे, जिसकी वजह यह है कि यहाँ के राजा सालन सिंह की बुरी नजर गांव की खूबसूरत लड़की पर आ गई थी। वह जबरदस्ती उस लड़की से शादी करने का दबाव गांव वालों पर बनाने लग गया, साथ ही गांव वालों पर अत्याचार करने लग गया। लेकिन गांव वालों को ऐसा करना बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, जिसके कारण राजा का अत्याचार और भी बढ़ता जा रहा था। फिर एक दिन गांव के मुखिया समेत गांव वालों ने यह फैसला लिया कि मुखिया समेत वो गांव को छोड़कर चले जाएंगे। कहा जाता है कि जाते जाते गांव के लोगों ने इस गांव को बहुत श्राप दिया और कहा कि कोई भी यहाँ बस नहीं पाएगा। और कहा जाता है कि तब से लेकर आज तक जिस किसी ने भी यहाँ बसने के इरादे से कदम रखा, उनके साथ अजीबोगरीब घटनाएं घटी। कहा जाता है कि यह गांव अब रूहानी ताकतों के कब्जे में है। कैसी लगी हमारी आज की ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही रहस्यमय किस्से और कहानियों के लिए हमसे जुड़े और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। धन्यवाद।